गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th का है। मोल क्या होते हैं? देखो बेटा, एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स की जगह आप एटम लिख सकते हैं, आप मॉलिक्यूल लिख सकते हैं और आप जो है आयंस भी लिख सकते हैं। तो आपकी चॉइस होगी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक मोल की, तो एक मोल कोई भी एलिमेंट या एक मोल आपने ऑक्सीजन लिया, एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे या कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सिमिलरली एक मोल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम या आयन सेम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसका वेट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मोल H2O का जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। वहीं पर अगर मैं एक मोल CO2 की बात करता हूं तो ये 44 ग्राम होता है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन इनका वेट या इनका जो मास है वो चेंज होता रहेगा। इज इट? तो आज जो है हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि हम मोल को जो है, क्योंकि मोल को हम समझते नहीं है, हमारी जनरल जो हमारी जो मेंटेलिटी होती है वो ग्राम, किलोग्राम या इस तरीके की क्वांटिटी में होती है। तो आज हम सीखेंगे कि हम मोल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, या मास को कैसे कन्वर्ट करेंगे मोल में, या मोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, या मोल को वॉल्यूम या वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे। देखो बेटा, अगर हमारे पास मोल है और हमें इस मोल को मास में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर हमारे पास मोल होगा, हम इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगर हमको इसको मास में कन्वर्ट करना है तो हमें इस मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। और मोलर मास आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, या इसकी जगह पे आप एटॉमिक मास से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मास को कन्वर्ट करना होगा मोल में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ एटम में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब मैंने इसमें एटम इसलिए नहीं कहा क्योंकि हो सकता है कि आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना हो, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना हो। तो मैं कहता हूं मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम काम करते हैं, लेकिन जेईई मेंस और आपका नीट में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी वॉल्यूम से भी होते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है मोल को तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से। और अगर वॉल्यूम को जो है मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से एट एसटीपी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल को मास में, मास को मोल में, और मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम मोल को मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।